शक्ति को, उस ज्वलनशील माहौल को सह लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वो एक लेख लिख रहे हैं और वो शिशिर के पेड़ के वृक्ष के नीचे ही बैठ करके लिख रहे हैं बच्चों। और कब लिख रहे हैं? जो शिशिर के जो फूल होते हैं बच्चों, वो गर्मी में होते हैं। ठीक है, जो मई जून का जो गर्मी, जो मई में जो गर्मी माना जाता है, तो मई या जून का जो गर्मी होता है उस समय इसके फूल खिलते हैं। तो वो फूलों से पूरा लदा हुआ था, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फूल है, शिशिर के फूल, एक और खास बात बोलिए बच्चों, कि ये जो फूल जो होते हैं 10 से 15 दिनों तक रहते हैं, मतलब काफी दिन। कोई भी फूल जो खिलता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन शिशिर के जो फूल हैं वो काफी दिनों तक खिले रहते हैं। अब यहाँ पर मानव जीवन से कैसे एक वृक्ष की फूलों की तुलना की गई, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि जो कम दिनों में जो फूल खिलते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी के लिए भी कहा है कि कबीरदास जी को भी इसे पसंद नहीं करते थे बच्चों। तो जो शिशिर के जो वृक्ष होते हैं, बड़े होते हैं, छायादार होते हैं, और ये गर्मी के समय में इनके फूल खिलते हैं। और इसमें एक अमलतास के भी फूल खिलते हैं। तो इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो शिशिर के जो फूल है बच्चों, वो गर्मी के समय में खिलता है और काफी दिनों तक इसके फूल रहते हैं। इसके नीचे में बहुत ठंडी हवा आती है और इसके जो फूल है भादो मास तक रहते हैं, मतलब ठंड तक रहते हैं। अब सोचो कि ये जो फूल उगे हैं, ये फूल किस परिस्थिति में उगे हैं? गर्मी में उगे हैं। उसके बाद में कब तक रहते हैं ये बारिश तक रहते हैं ये फूल। तो सोच लो, जब चारों तरफ गर्मी हो, उमस हो, लू चल रहा हो, सारे लोग परेशान हैं, यही एक शिशिर कालजाई अवभूत, बार बार अवभूत कहा, मतलब सन्यासी लोग के जैसा, जो बगैर डरे, बगैर इन सारी चीजों से प्रभावित हुए उगे रहता है, खड़े रहता है, लड़ते रहता है। तो यहाँ पर शिशिर के फूल को अवभूत कहा है। अवभूत का मतलब होता है सन्यासी। तो जो अच्छे जीवन जीता है, लोगों की भलाई करता है, और मतलब दुनिया के जो सारी सांसारिक चीजें हैं उनसे वो दूर रहता है। तो ऐसे फूल का वर्णन सन्यासियों के जीवन से करने के पीछे में, यहाँ पर जैसे महात्मा गांधी का हो, या कबीरदास जी का हो, कालिदास जी का हो, रविंद्रनाथ टैगोर का हो, ये सारे लोगों को अवभूत कहा है। कैसा अवभूत कहा है? शिशिर के वृक्ष के जैसा। अभी हम लोग देखिए शिशिर का वृक्ष कैसा रहता है बच्चों। एक ऐसा वृक्ष होता है, शिशिर का वृक्ष ऐसा वृक्ष माना जाता है जो सुख हो या दुख हो, परेशानी हो या मुसीबत हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहता है। तो चाहे आंधी आए, तूफान हो, सबके सामने में खड़े रहता है। ऐसा जीवी जी विषया हमें ये जीवन की कठिनाई को डट कर खड़े रह करके अपनाने की सीख देने वाला पेड़ है शिशिर का। तो वैसे ही ये जो कबीरदास जी हैं, महात्मा गांधी है, या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये सारे लोग भी, संत प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये लोग भी समाज की बुराइयों से, अपमान से, मुसीबतों से खड़े रहते हैं और लोगों की भलाई वाले काम करते हैं। तो शिशिर क्या करता है? लू में, हवा में, पानी में, तूफान में डट कर खड़े रहता है, और हमें सिखाता है कि हमें डर करके नहीं भागना चाहिए, बल्कि डट करके खड़े रहना चाहिए। वैसे ही जो संत लोग रहते हैं, वो लोग भी हमें बताते हैं कि दुनिया के सांसारिक माया मोह में हमको नहीं रहना है। हमको कैसा रहना है? लोगों की भलाई करते हुए रहना है। जैसे शिशिर के पेड़ के नीचे में जाने से ठंडक मिलती है, एक ताजगी मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक खुशी मिलती है, वैसे ही जो संत प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उनके पास में जब लोग कोई जाता है, तो वो भी आत्म शुद्ध हो जाता है, खुश हो जाता है, मजा आ जाता है, जो चिंता वो दूर हो जाती है। तो शिशिर के जो पुष्प है एकदम कोमल होते हैं, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है कि ये इतने कोमल होते हैं, कहता है वो, कि ये तो पक्षियों के पैरों का भी मतलब वजन को नहीं संभाल पाते हैं, और वो
टूट करके गिर जाते हैं। तो इतने कोमल होते हैं, लेकिन उनका हिम्मत देखो कि वो आंधियों में, तूफान में, लू में, सारे जगह में इनसे लड़ते हुए बचे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जब उनके जो फल के बारे में बताया गया कि वो इतने मजबूत होते हैं उनके फल, कि नए फलों के आने तक वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि जीवन जड़ता का नाम नहीं है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तो नए लोग आएंगे तो पुराने लोग को हटा देंगे, अगर पुराने लोग अपनी ही जगह वहीं पे डटे रहे तो हर किसी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर किसी को जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें वो अवभूत हो। बिल्कुल शिशिर के पेड़ के जैसे हमको अपना जीवन गुजारना चाहिए। शिशिर के पेड़ के जैसे मतलब आपको कितना भी परेशानी आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, कितना भी तकलीफ आ जाए, लेकिन आप हमेशा हम कभी मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। तो यहाँ पर जो फूलों के बारे में जो बता रहे हैं कि ये जो शिशिर का जो कालजाई अवभूत है, इसका मतलब शिशिर का पेड़ भी एक सन्यासी की तरह है। अपनी इच्छाओं को वो मारता है और क्या करता है वो लोगों को, तो वो ये कहता है कि कितना भी परेशानी आए, मुसीबत आए, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, लोगों की भलाई करते रहे। तो शिशिर के तो शिशिर के पेड़ का बहुत ही ज्यादा महत्व इसलिए भी बताया गया है क्योंकि वो हमको एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे रहा है बच्चों। तो शिशिर के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, छायादार होते हैं, और हमें उसमें जो केसर हमें प्रदान करते कहा जाता है कि वहां पर एक जहाँ पर शिशिर का वृक्ष हो वो जगह हमेशा हरा भरा रहे माना जाता है ऐसा। तो लेकिन इस वृक्ष की जो डाल जो रहता है वो कमजोर रहता है, और कमजोर होने के बाद में भी वो लोगों की इतनी मदद करता है। तो वैसे ही इंसान को भी क्या करना चाहिए, शिशिर के वृक्ष के जैसे ही अपना जीवन गुजारना चाहिए। चाहे हमको कितनी भी परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, हमको शांति के साथ में चिंतन करते हुए हमको अपना जीवन को गुजारना। ये नहीं कि थोड़ी सी परेशानी आए तो हम उस परेशानी में फंस जाएं और फिर महाभारत या फिर लड़ाई झगड़ा करने लगे, लोगों को नुकसान करने लगे। तो यहाँ इस पाठ के से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दो चीज बताया बच्चों, कि जिस प्रकार से शिशिर का पेड़ छाया देता है, लोगों को गर्मी से बचाता है, तूफानों से और आंधी धूल सभी चीजों से रहता है ना, और उसके बाद में भी स्थिर रहता है। मतलब ये नहीं कि वो टूट के गिर जाता हो, वो खत्म हो जाता हो, वो मर जाता हो, नहीं, सारी चीजों को डटकर सहता है, आगे बढ़ते रहता है। उसी प्रकार हमारे देश में भी शिशिर के वृक्ष के जैसे लोग हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का उन्होंने नाम भी कहा है, जैसे कालिदास हो गए, या महात्मा गांधी, या और बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, कबीर दास जी के बारे में उन्होंने कहा है। ये लोग भी शिशिर के वृक्ष के जैसे हैं। मुसीबत, परेशानी, तकलीफ जो भी आता है हंस के सहते हैं, लेकिन समाज में मस्त रहते, बेपरवाह रहते हैं, लेकिन लोगों की भलाई का जो भावना है उससे दूर नहीं होते। तो हमको भी शिशिर के वृक्ष के जैसा बनना है कि हम जहां पर हैं, हमारे आसपास कोई आए, हमारे सराउंडिंग में कोई आए, हमारे नीचे कोई आए, तो हम उसे एक अच्छा, एक ऐसा जीवन दें कि जिसमें वो सुकून महसूस करे, शांति महसूस करे, और अपने लिए एक सुरक्षित माहौल महसूस करे। तो इस पाठ में यही तुलना उन्होंने किया कि समाज में जो भी मुसीबत है, मार काट मचा हुआ है, आज देख रहे हो हमारे देश में कितना ज्यादा करप्शन बढ़ गया है, लोग किसी का कुछ समझते नहीं है। हर हमको ऐसा लगता है यार हमारे साथ ही ऐसा होता है, तो सबके साथों में ऐसा हो रहा है। और हम जब हम उस जगह में बैठेंगे, एक मिनट बेटा, जब हम उस जगह में बैठेंगे
तो हमसे भी कुछ ऐसे काम होंगे कि जहाँ लोगों को लगेगा कि हम भी उनके प्रति असंवेदनशील है, उनका नुकसान कर रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ बोलो, आप बोल सकते हो। सर हम शिशिर के फूल की तरह कैसे बन सकते हैं सर? मतलब मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है सर। मतलब आप तो जानते हो कि मैं सभी को अपना भाई बहन मानता हूँ, मतलब सगे टाइप से, लेकिन उन लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं कि मेरा विश्वास टूट जाता है और फिर मेरा मन लगता है कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, क्यों किसी को इतना महत्व दे रहा हूँ, ऐसा टाइप से मुझे लगता है सर। तो प्लीज आप शिशिर बता सकते। बहुत बढ़िया बेटा। देखो शिशिर का वृक्ष जो है ना, बस उसी का उसकी कल्पना करो कि एक वृक्ष है जो गर्मी के समय में लोगों को राहत दे रहा है, लोगों को शांति दे रहा है, लोगों को ठंडक दे रहा है, लेकिन बदले में कुछ चाह रहा है क्या? वो नहीं चाह रहा है। अब अगर वो बदले में कुछ चाहेगा तो उसका स्वार्थ हो जाएगा। इसीलिए तो अवभूत, बार बार शब्द अवभूत बोल करके आया। सन्यासी, सन्यासी मतलब जो सांसारिक बंधनों से अलग हो जाए, जो किसी चीज का बदला ना चाहे। अब तुम इतने सारे लोगों का मदद करने का सोचते हो, अच्छा बातचीत सोचते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी बातों से कोई किसी को बुरा नहीं लगता होगा, लगता होगा बुरा, और तुम्हारी भी बातें किसी को खराब लग सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को अच्छा ना बनाएं। हमारा कोशिश ये है कि हम जहां तक चाहते हैं कि अनजाने में तो हो जाए भले गलती, लेकिन जानबूझ करके हम ऐसे ना बने। तो आप शिशिर कैसे बनोगे? आपने नेकी कर दरिया में डाल वाला एक बच्ची ने पूछा था, तो वो यहाँ पर चरितार्थ होता है बच्चों। आप अपने आप को शिशिर का वृक्ष बना लें। मतलब जैसे कुछ बच्चों ने ये कहा कि हम नारायण जायसवाल अगर किसी को बहन बोल देता है तो सच में सच्ची बहनों के जैसा वो अपना व्यवहार रखता है और वैसा व्यवहार करता है। ये तुम्हारे लिए एक शिशिर के वृक्ष के जैसे ही बातें थी। लेकिन सब तुम्हारा तारीफ करे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग रहेंगे कि जो आंधियों की तरह आएंगे, मुसीबतों की तरह आएंगी, परिस्थितियां बिगड़ेंगी, बनेगी, तो हमारे आसपास के लोग भी हमें वो तकलीफ दे सकते हैं। होता है, हमारे मन के मुताबिक सब नहीं कर सकते, और हमारे मन के सर मुताबिक सब करेंगे तो भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी और फिर हम दुखी हो जाएंगे। नहीं हाँ, सर, बात ये है ना, हम उस सामने वाले का भला चाहते हैं, वो भी जानते हैं, जो लोग के बारे में हम भला चाहते हैं वो भी जानते हैं कि इन लोगों से बात करने में मतलब गलत है, तब मना कर रहा है कोई तो बात मान लेना चाहिए, और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जो सही सलाह देते हैं उनका सलाह को इग्नोर कर कर उन लोगों से भी अच्छा संबंध रखेंगे, मतलब दोहरा दोहरा व्यवहार करेंगे, दोहरा चरित्र करते हैं सर। नारायण देखो, सबको अपना जीवन जीने का, सबको अपने निर्णय लेने की आजादी है। और हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो मांग रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है। आप किसी की मदद कर रहे हो, आपके मन में ये भाव है कि मेरे ये मदद मुझसे मांगा है, मैं इसे दे दूं, इसको मैं खिला दूं, मैं इसको ये कर दूं। लेकिन अगर सामने वाला आपकी उस मदद से परेशान हो जा रहा है तो आपकी वो मदद बेकार है। तो ऐसा होता है कि हम जीवन में जरूरी नहीं है कि हम जिसकी भी मदद करें, बहुत सारी मदद कर डालें, वो हमसे खुश हो। कहीं कहीं पे ऐसे हो बातें हो जाती है कि ये सारी चीजें हमारी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से होती है। हम किसी से ज्यादा जब भरोसा कर लेते हैं तो ये होता है। आपने अपना काम कर लिया ना, बस खत्म। आप बदले में निस्वार्थ करा ना, आपने किसी को बहन बोला या आपने किसी की मदद करी, उसके बदले में तो आपने कुछ चाहा नहीं। तो फिर क्यों अपने आप को उसका रिप्लाई से परेशानी में डाल रहे हो? ठीक है। यस सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, इस बात से मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी बच्चों से फिर से मेरा ये गुजारिश था कि आप लोग अपने स्कूलों में जरूर जाएं। 2 तारीख से खुलेगा, लेकिन सावधानी, मास्क जरूर पहन करके जाएं। ठीक है। और सर गरीब जी, गांव के बच्चे, हाँ, अगर हम लोग का स्कूल खुल जाता है अभी, तो क्या ऑनलाइन क्लास नहीं होगा? देखा। ऑनलाइन क्लास होगा बेटा। पढ़ाने वाले तो पढ़ाएंगे, और मैं तो पढ़ाऊंगा ही। और जब तक अपना ये लिंक चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन ऑनलाइन ये ऑफलाइन क्लास चलेगा, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा
जैसे अब हमारी स्कूल का ही मैं बताऊं, पिछले हफ्ते भी हमको कोरोना संक्रमण के चलते अपना स्कूल में बच्चों के लिए नॉट अलाउ करना पड़ा और मोहल्ला क्लास बंद करना पड़ा। और आज भी कल से फिर से हमारा स्कूल बच्चों के लिए मोहल्ला क्लास बंद कर दिया गया है। सभी जो गरीब गांव के बच्चे हैं वो जान लें, स्कूल कोई भी ना आए, ऑनलाइन पढ़ें और ऑनलाइन ही अभी पढ़ाई करें। सर जी, और और आप किसी का कोई गरीब गांव में पढ़ाने के लिए जाते हो या आपके घर भी है सर वहाँ, मतलब रहते हो वहाँ? नहीं बेटा, मेरा घर से 12 किलोमीटर दूर है, गांव है एक, वहां मैं जाता हूँ। जी सर। और किसी का कोई प्रश्न? सूरजपुर जिले में जो है ना कि हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो ये शिशिर के जो फूल है वो कहाँ पे होते हैं, मतलब ये पेड़ कहाँ पे होता है? हाँ, ये पहले भारत देश में सभी जगह होते थे, लेकिन अभी बहुत पेड़ कम हो गए। मैं भी चाह रहा था कि इसका फोटो YouTube से निकाल करके आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन आप लोग जरूर देखें। शिशिर के फूल नीले नीले से होते हैं, बहुत कोमल कोमल उसके फूल होते हैं, बिल्कुल रेशे रेशे के जैसे होते हैं, और ये काफी दिनों तक फूले रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जरूर YouTube में शिशिर के फूल या इसके पेड़ जरूर देखें। जी सर जी। जी सर जी। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा जी, पाठ में आया है कि वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासाद्या, तो इसका क्या अर्थ हुआ चाचा जी? कहाँ पर है बताओ, पेज नंबर? पेज नंबर 147 में है चाचा जी। पढ़ो वो वाला सेंटेंस को। वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासाद्या। इसका करेक्ट आंसर तो मुझे फेमापी मतलब उन्होंने कहा है काव्य में कालिदास, लेकिन इसका मैं आपको करेक्ट आंसर आपको कल बताऊंगा, ठीक है? जी चाचा जी। और किसी का कोई भी प्रश्न? सर और 2 अगस्त को स्कूल सच में खुलेगा ना? हाँ, 2 अगस्त में 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खुल रहा है, सभी बच्चे जरूर जाए और मास्क जरूर। 11th वाले हाँ। अगर थोड़ा ही दिन चलना है स्कूल तो स्कूल को तो खोलना ही नहीं चाहिए ना सर जी। इससे क्या ऑनलाइन करें? क्लास में भी तो देखो क्या होता है बच्चों, टाइमिंग भी बदल जाएगा। हाँ ये तो परेशानी आएगा, लेकिन सभी ये चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि स्कूल खुल जाना चाहिए, ऐसा वो लोगों का मानना है। तो इसके लिए एक ट्रायल बेस पे 10वीं या 12वीं के बोर्ड परीक्षा रहता है, और उसके बाद में बहुत सारी नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो लोग लायक हो जाते हैं। तो कम से कम जितना भी दिन चले 10वीं या 12वीं के बच्चे लोगों के लिए खोल करके स्कूल पढ़ा देते हैं। और ये फिर ये बोलेंगे कि जल्दी जल्दी कोर्स इसको कंप्लीट कराते हैं, जल्दी जल्दी मतलब जैसे तैसे करके हम उनको पढ़ा देते हैं बच्चे लोगों को, ताकि 10 दिन 20 दिन या 1 महीना भी अगर स्कूल खुलता है तो उसमें हम लोग जल्दी जल्दी उसको पढ़ा देते हैं, बच्चों को कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं, ऐसा भी बोला जाएगा, देख लेना आप। तो आप लोग जरूर जाएं, क्योंकि सामने बैठ करके पढ़ने का और समझने का एक अलग महत्व होता है, और ऑनलाइन में बहुत कम बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से ध्यान दे पाते हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक लिखने की बात है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो हाँ
सर मैंने एक अच्छा कार्य किया है। क्या किया है पता है? मैंने अपने 2 फ्रेंड लोगों को उठाया है अपने क्लास से, जो सबसे ज्यादा क्लोज थे, उनको अपने घर में बुलाया, और जो भी मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा था उसको आज ही स्टार्ट किया हूँ। उन लोगों को मतलब मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। भले उन लोग समझने में उतने सक्षम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन लोग बहुत मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो पढ़ाने और पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है सर, एकदम ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा चीज है और सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छा चीज है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए